नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके रविंद्र लॉन्ग रोड में। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। जो छूट से संबंधित टॉपिक है, छूट से उसको करेंगे। हमने लाभ हानि किया था और लाभ हानि से संबंधित ये टॉपिक है छूट वाला। इस छूट वाले टॉपिक को भी करेंगे हम। छूट का मतलब क्या होता है? जिस वस्तु पर जितना अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य पर जितनी छूट दी जाती है वो डिस्काउंट कहलाएगा। यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। जो छूट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। क्वेश्चन करते इस प्रकार है, लाभ हानि से संबंधित टॉपिक है, उसी प्रकार करेंगे। एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का क्वेश्चन करके समझ लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का एक दुकानदार है, वो क्या करता है? किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है। ये जो दुकानदार है किसी वस्तु का 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया, तो उसने कितने परसेंट की छूट दी? तो वह कितने प्रतिशत की छूट दे ताकि लाभ कितना हो? तो कितना परसेंट छूट दे ताकि 5% का लाभ हो, सॉरी 10% का लाभ हो। दस परसेंट का लाभ कमा सके। इसे समझना, ये दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है, तो वो कितने प्रतिशत की छूट दे ताकि 10% का लाभ कमा सके। क्रय मूल्य हमने मान लिया उसका वस्तु का कितना था? 100% था। अगर 100% वस्तु का क्रय मूल्य था तो उसने कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया? 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया। तो अंकित मूल्य कितना हो गया इसका? अंकित मूल्य का 100 का 20% यानी 120 हो गया। ये 20% बढ़ा दिया तो अंकित मूल्य हो गया 120। ये 120 हो गया इसका अंकित मूल्य। और जो 100 है ये हो गया क्रय मूल्य। आगे क्या दे रखा? तो कितने प्रतिशत की छूट दे ताकि 10% का लाभ कमा सके। वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो कितना छूट देगा? 10% का लाभ मतलब 110 हो गया। 10% लाभ के लिए 110 हो गया, तो छूट कितनी देनी चाहिए? यहाँ से वो वस्तु पर वो अंकित मूल्य कितना कर दिया? 120 कर दिया। 100 रुपए की वस्तु थी, उस पर 120 रुपए अंकित मूल्य कर दिया। और इस पर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। 10% का लाभ का मतलब कितना हुआ? 110 हो गया। तो छूट कितनी देनी होगी? यहाँ से छूट कितनी देगी? 120 में से 110 गया तो 10 की छूट देगा। ये 10 का क्या करेगा? छूट देगा। तो 10 की छूट कितने से देगा? 10 की छूट देगा 120। छूट जो है मैंने बताया था वो हमेशा अंकित मूल्य का आधार पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य 120 था, 10 की छूट दे दी, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? गुना 100। ये 0 से 0 कट गया। 100/12। 100/12 मान कितना हुआ? 50/6 यानी 8 सही 2/6। 8 सही 1/3% की क्या करता है? वो छूट देता है। ये आंसर हो जाएगा। उससे क्या था? 20% लाभ, 10% लाभ कमाने के लिए कितने परसेंट छूट देनी होगी? तो 10% लाभ बनाने के लिए वो 8 से 1/3% की क्या देगा? छूट देगा उस पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है।
फिर क्या करता है वो, अब वो कितने परसेंट छूट देता है कि 5% का लाभ कमा सके, तो वो कितने प्रतिशत की छूट दे ताकि लाभ कितने कमा रहे, वो 5% का लाभ कमा सके। इस बार क्या कर रहा है वो, अंकित मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। क्रय मूल्य कितना था, 100 किसी वस्तु का क्रय मूल्य था, 10% बढ़ाकर क्या कर दिया, अंकित मूल्य कर दिया। 10% बढ़ाकर मतलब कितना हुआ, 110 हो गया। ये 110 इसका अंकित मूल्य हो गया। और अब लाभ कितना कमाना चाहता है वो, 5% लाभ कमाना चाहता है। 5% मतलब 105% हो जाएगा। वो उस वस्तु के ऊपर 110 रुपए अंकित कर दिया और 5% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 105 में बेचना चाहता है। छूट कितनी देगा वो, छूट कितनी देगा, यहाँ से 5 की छूट देगा, 110 में 5 की छूट देगा। 5 की छूट क्या, 110 में 5 की छूट दे दी, प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ से आंसर कितना निकल कर आएगा, ये 0 कैंसिल हो गया, 50/11 बराबर क्या हो रहा है, 50/11 कितना हुआ, 1144, 4 सही 6/11। तो 4 सही 6/11 की क्या कर दी इसने, छूट दे दी, ये आंसर हो जाएगा। उस वस्तु को 10% बढ़ाकर अंकित कर दिया, तो पूछ रहा छूट कितने देना चाहिए ताकि 5% का लाभ कमा सके। तो वह 4 से 6/11% छूट देकर क्या कर लेगा, 5% का लाभ कमा लेगा। अगर इसमें एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य कितने % बढ़ाकर अंकित करे, इस बार अंकित मूल्य पूछ रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, ये दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने % बढ़ाकर अंकित करे ताकि 20% छूट देने के बावजूद भी, ताकि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। इस बार क्या पूछा, इस बार अंकित मूल्य पूछा है। 100 रुपए की कोई वस्तु, मान ली 100 रुपए की वस्तु है, तो कितने % अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित करे ताकि 20% छूट देने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। 20% का लाभ का मतलब कितना हुआ, 20% लाभ मतलब हो गया 120%, 100 से 20 का लाभ कमा रहा है। ये 20% लाभ का मतलब हो गया 120, यानी जो 100 रुपए की वस्तु थी वो 120 में बेच रहा है, लेकिन अंकित कितना किया, 20% छूट देने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। 20% मतलब कितना हुआ, 1/5। मैंने बताया था आपको प्रतिशत के अंदर 20% मतलब हो गया 1/5, यानी जो 5 रुपए की वस्तु थी उस पर 1 की छूट दे दी, तो कितना की दी, 4 की। 5 पर 1 की छूट दे दी, क्या हुआ, 5 पर 1 की छूट दे दी, तो वो कितने हो गई, 4 की हो गई। बाद में क्या कर रहा है, 20% की छूट देने के बावजूद क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ हो रहा है, तो 4 रुपए किसके बराबर हुए, 4 में दे रहा है, 5 में 5 की वस्तु थी उसको 1 की छूट दे दी, तो कितना हो गया, 4 में दे रहा है, 4 भाग किसके बराबर हुआ, 4 भाग हो गया 1/20 के बराबर। ये छूट देने के बावजूद भी कितने कमा रहा है, लाभ 20% लाभ कमा रहा है, तो 4 किसके भाग बराबर हो गए, 120 के, तो 5 भाग किसके बराबर होगा। तो हमें ये ज्ञात करना कितने के कितना अंकित मुझे बढ़ाकर अंकित करे, ये मान हमें ज्ञात करना, ताकि 20% की छूट देने के बावजूद भी क्या है, वो 20% का लाभ कमा रहे हैं, ये मान हमें ज्ञात करना। ये x का जो मान है ये ज्ञात करना, ये कितना आएगा, अगर 4 भाग 120 के बराबर है, 4 भाग 120 के बराबर है, तो 5 भाग किसके बराबर होगा,
5 भाग किसका होगा 120/4 इंटू 5। ये कितने बार कट रहा है 12 से 3 बार 30। 30 इंटू 5 कितने हुए 30 इंटू 5 हो गए 150। 5 इंटू 3 15 और 0 150। तो वही क्या था 150 रुपये अंकित मूल्य करता है। अंकित मूल्य कितना हो गया 150। तो कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया 100 रुपए की कोई वस्तु थी उसके ऊपर 150 रुपए बढ़ाकर अंकित कर दिया। तो कितना बढ़ाकर अंकित किया 50% बढ़ाकर अंकित किया। 100 में से 150 बढ़ा दिया तो कितना 50% बढ़ा दिए। पूछा गया था कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें तो 50% बढ़ाकर अंकित करेगा ये। ठीक है तो ये 50% इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के दूसरा क्वेश्चन समझते हैं इस टाइप का। ये दुकानदार क्रम से वो क्रमागत छूट दे रहा है। एक दुकानदार कितनी छूट दे रहा 20%, 10%, 50%, 40%। क्रम से 20%, 10%, 50% और 40% की क्या करता है क्रमागत छूट देता है कि छूट देता है। तो पूछ क्या रहा है तो इसके समतुल्य छूट कितनी होगी। इसके समतुल्य छूट कितनी होगी 20% का मतलब कितना हुआ ये 20%, ये 10%, ये 50% और ये 40%। 20% का मतलब मैंने बताया था हो गया 1/5। 10% का मतलब हो गया 1/10 और 50% का मतलब होगा 1/2 और 40% का मतलब होगा 2/5। ये कैसे निकालते प्रतिशत में मैंने बता दिया था आपको। अब क्या हो रहा है 20% 5 में से एक ही क्या दे रहा है छूट दे रहा है। 5 में से एक ही छूट दी तो पीछे कितना बचा 4 बचा। अगर 5 में से एक ही छूट दी तो 4 बच गया। अब क्या करा अगले में 10% छूट दे रहे हैं। 10 में से एक ही छूट दी 9 हो गया और इसके अंदर 2 में से एक ही छूट दे रहा है कितना हो गया 1 हो गया। और इसमें क्या कर रहा है 5 में से 2 की छूट दे रहा है। 5 में से 2 की छूट दी कितना हुआ 3 हो गया। अब ये कितना हो रहा समतुल्य कितने समतुल्य तो इसको पूरे को गुणा कर लेंगे। ये कितना हो रहा 10 इंटू 5 50 इंटू 2 100 इंटू 5 कितना हुआ 250। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 10 250 इंटू 2 500। ये कितना हो गया 500 हो गया इधर। और ये कितना हो रहा 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 1 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 कितने हुए 6 इंटू 3 18। हाँ सिर के 1 6 इंटू 3 9 और 10 108। ये कितने हो गए 108 हो गए। ये वाला 108 हो रहा है। तो 500 रुपए की कोई वस्तु थी उसे 108 में बेच रहा है तो छूट कितने दे रहा है 500 में से 108 दे रहा है तो छूट कितना होगा 500 माइनस 108। 500 में से 108 निकालें तो कितना बचेगा ये 2, 10 में से 8 गया 2 और इधर 10 में से 1 गया 9, 392। 392 क्या हो गया शेष बच गया। 392 छूट दे 392 कैसे क्या कर रहा है छूट दे रहा है ये 392 छूट कहां से दे रहा है 500 जो 500 रुपए था उससे क्या कर रहा है 392 की छूट दे रहा है वो पूरे 108 में बेच रहे 392 में छूट दे रहा है 500 प्रतिशत के लिए गुना 100 कर देंगे। ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। और ये कितने बार कट रहा है 7 इंटू 5 7, 7 बार भाग गया पीछे बचे 4 फिर गया 8 बार फिर बचे 2 यानी 78 से 2/5% की क्या कर रहा है वो छूट दे रहा है। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो समतुल्य छूट कितनी दे रहा है समतुल्य छूट दे रहा है 78 से 2/5% की। अगला क्वेश्चन क्या है एक क्वेश्चन है जैसे किसी वस्तु की कीमत
किसी वस्तु की कीमत 600 रुपये है, किसी वस्तु की कीमत 600 रुपये है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे? कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे ताकि छूट कितनी देगा वो? इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, 1 मिनट। कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करे ताकि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा सके। इस प्रकार की क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करें ताकि 10% छूट देने के बाद भी 20% क्या हो लाभ हो। वस्तु कीमत कितनी है? 100 रुपए। इस बार करे मूल्य हम 100% नहीं मानेंगे, कीमत 600 रुपये, सॉरी। इस बार अंकित मूल्य सॉरी करे मूल्य जो था वो 100% नहीं मानेंगे। कीमत कितनी है? 600 रुपये दे रखे, तो करे मूल्य कितना है उस वस्तु का? 600 रुपये वस्तु का करे मूल्य है। ये 600 रुपये उस वस्तु का करे मूल्य हो गया। अब क्या है, कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करें? यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करना है वो हमें ज्ञात करना है, ताकि 10% छूट देने के बावजूद भी क्या है 20% लाभ कमा रहा है। 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 600 में से 20% लाभ हो रहा है। 600 का 20% कितना हुआ? 600 का 20/100, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 × 2 12 और 0 120। 600 में से 120 का क्या कर रहा है वो लाभ कमा रहा है। 600 रुपये को वस्तु थी, 120 का इस पर क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है। तो कितने में दे रहा है वो? 600 प्लस 120 कितने में? 720। तो 720 रुपये में उसको दे रहा है वो, विक्रय मूल्य होगा 720। छूट कितने दे रहा है? 10% की छूट देने के बावजूद भी 20% लाभ है। 10% की क्या हो रही है? छूट हो रही है। 10% का मतलब कितना हुआ? 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 में से क्या हुआ? 1 ही छूट दे दिया। अगर 10 में से 1 ही छूट दी तो कितना बचा? 9। तो 9 का मान जो है वो कितना है? 720। जो 9 भाग है वो किसके बराबर है? 720 के बराबर है। अगर 9 भाग 720 के बराबर है तो पूछ रहा है 10 भाग किसके बराबर होगा? 10 भाग किसके बराबर होगा? 720/9 × 10। ये कितने बार? 9 × 8 × 9 72 हो गया। 8 बार कट गया, कितने बार? 80 × 10 800 हो गया। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? ये जो मान था x का ये 800 आ जाएगा। अंकित मूल्य 800 हो गया। पूछता क्या था? कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे? कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करेगा? 200 बढ़ा रहे हैं। 600 में से 200 बढ़ा रहा है। 200 बढ़ा रहा है, कहां से? 600 से बढ़ा रहा है। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और कितने परसेंट बढ़ाएगा? ये 3 बार सेंसफल 2 फिर 3 बार 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या करेगा? वो बढ़ाकर अंकित करेगा। ठीक है, पूछा क्या था? कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करे? तो 33 से 1/3 प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करेगा। और अगर पूछता तो वस्तु का विक्रय सॉरी वो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना हुआ? 800 रुपये उसका क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 720 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त देता है। एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, यानी फ्री देता है। एक दुकानदार वो 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, तो छूट कितना प्रतिशत दी? तो छूट कितना प्रतिशत दी?
छूट कितने परसेंट देगा? दो दो खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, दो वस्तु हम खरीदेंगे तो क्या करेगा, एक वस्तु मुफ्त देगा। तो छूट कितने में दे रहा है? कुल वो कितने वस्तुएं बेच रहा है, उसकी जो दुकानदार था उसकी तीन वस्तुएं आ गई, यानी दो तो उसने दी और एक खरीद दी, यानी तीन वस्तुएं दे दी। और वो क्या करे, वो तीन पर एक ही छूट दे रहा है, यानी जो दो वस्तु खरीदने पर एक ही छूट दे रहा है वो वास्तव में कितना हो रहा है, तीन पर हमें एक ही छूट मिल रही है, यानी तीन वस्तु हम ले रहे हैं उस पर एक क्या आ रही है, फ्री में आ रही है। तो तीन में से एक ही छूट हो जाएगी, तीन में से एक ही छूट होगी तो प्रतिशत के लिए क्या होगा, गुणा 100, कितना हो जाएगा, 33 से 1/3, 33 से 1/3 प्रतिशत क्या हो गई, इसकी छूट हो गई। इसमें ये चीज याद रखें, तो दो वस्तु खरीदने पर एक ही छूट दे रहा है वो, तो कितने में, वो तीन में से एक ही छूट हो गई, यानी तीन वस्तु हम खरीदेंगे उसमें एक ही क्या हो गई, छूट हो गई। इस प्रकार एक क्वेश्चन और समझते हैं। ये दुकानदार किसी वस्तु को 10% की छूट करता है, ये दुकानदार वो किसी वस्तु को 10% छूट करता है। ये दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है, और फिर क्या कहता था, साथ में प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त देता है। चार वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। तो पूछा है क्या है, तो कुल छूट कितने प्रतिशत है, कुल छूट कितने प्रतिशत हो गई, कुल छूट प्रतिशत बताना हमें। ये दुकानदार किस वस्तु 10% की छूट देते हैं, जो वस्तु थी उसमें 10% की क्या करता है, वो छूट देता है, 10% छूट ये हो गई। और बाद में क्या करा है, साथ में प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु की मुफ्त देता है, 4 वस्तु खरीदते हैं तो एक वस्तु क्या देता है, वो फ्री देता है। 4 वस्तु खरीदने पर एक फ्री देता है, तो वो कितने दे रहा है दुकानदार, 5 वस्तु गई उसकी, यानी 5 में से एक फ्री मिल रही है हमें। अगर 5 वस्तु हम ले रहे हैं उसमें से एक का क्या हो रहा है, वो फ्री आ रही है। 5 वस्तु ले रहे हैं तो उसमें 4 का दाम लग रहा है, यानी एक वस्तु क्या फ्री आ रही है। तो छूट कितनी हुई, यहां से 1/5 इंटू 100, ये 100 520 बार कट गया, कितना हुआ, 20% छूट ये हो गई। कुछ कितनी, तो कुल छूट प्रतिशत बताओ, कुल कितनी हुई, 20% छूट ये हो गई, और प्लस में 10% क्या कर रहा था, वस्तु का 10% छूट दे, 10% पहले छूट दे रहा था, तो 10% पहले वाली प्लस 20% ये जो हमने निकाली कितनी हो गई, कुल 30% छूट दे रहा। कुल छूट कितनी हो गई, कुल छूट हो गई 30% हो गई। अगला क्वेश्चन है, समझते ये दुकानदार किस वस्तु 5% की छूट देता है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 5% की छूट देता है, फिर क्या करता है, तथा साथ में प्रत्येक 3 वस्तु के खरीद पर तीन वस्तुएं खरीदने पर एक ही छूट देता है। 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 रुपये की छूट देता है वो। आगे क्या दे रखा क्वेश्चन में, वह दुकानदार क्रय मूल्य से क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे। कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे ताकि लाभ क्या हो, 20% हो। वो 20% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है।
20% का लाभ कमाना चाहता है, कुल छूट कितनी हुई? 5% छूट देता है, 5% ये छूट हो गई, 5% ये छूट हो गई इसकी, 5% ये छूट गई। और कितने दे रहा है? साथ में प्रत्येक 3 वस्तुओं खरीद पर 1 ही छूट दे रहा है। यानी अगर 3 वस्तु खरीदते हैं तो 1 ही छूट दे रहा है। तो वस्तु कितनी आ रही है? 4 वस्तु आ रही है, 4 में से एक वस्तु है वो फ्री आ रही है। 3 वस्तुओं से 1 वस्तु छूट दे रहा है, 3 वस्तु खरीदने में 1 वस्तु फ्री दे रहा है वह, तो 4 में से क्या कर रहा है? 1 ही छूट दे रहा है, 4 में से 1 छूट दे रहा है। प्रतिशत के लिए कितना होगा? 1/4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 4, 100 से 25 भाजन 25% छूट क्या हो गई? ये हो गई 25% छूट, ये हो गई। और 5% छूट क्या है? ये। तो कुल छूट कितनी हो गई? 5% प्लस 25%, यानी 30% छूट हो गई, टुकुल हो गई, 30% छूट देता है। आगे क्या दे रखा है? 30% छूट हो गई हमारी। और आगे क्या दे रखा है? वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत बढ़ा अंकित करता है? 20% का लाभ हो। और क्रय मूल्य मान लिया हमने 100% है, 100% क्रय मूल्य, और 20% का क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। 20% का लाभ कमा रहा है मतलब कितना हुआ? 120% हो जाएगा, 120 रुपए में वो बेच रहे हैं, 20% लाभ कमा रहा है। छूट कितने दे रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है, कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करे, ये हमें ज्ञात करना। बढ़ाकर कितना अंकित करे, और छूट कितनी है? 30% की क्या कर रहा है? छूट कर रहा है ये। इस क्वेश्चन में क्या सारे 100 रुपए कोई वस्तु उसे 30% छूट देने के बावजूद भी वो 20% लाभ कमाते हैं, 120 रुपए में बेचता है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया? ये इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 30% की छूट, और 120 का क्या हो रहा है? वो 120 में बेच रहे हैं, 20% लाभ कमा रहा है। 30% मतलब कितना हुआ? 3/10 हो गया। 10 में से 3 की क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। 10 में से 3 की छूट दी तो कितने में दे रहा है? 7 में दे रहा है। ये तो 7 भाग है, ये किसके बराबर हो गया? 120 के बराबर हो गया। अगर 7 भाग 120 के बराबर है तो 10 भाग किसके बराबर होगा? 120/7 इंटू 10, 1200 बटा क्या होगा? 7 होगा। 1200/7 कितना हो रहा है? इसमें भाग कितने बार गया ये? 12 इंटू 7 प्लस 10, 10 बार और 19 से 114, 20 बार पूरा नहीं जा रहा है, 15 बार जा, 16 बार जा रहा है। 16 बार कितना हुआ? 4 16 बार भाग गया, 16 से कितना हो गया? फिर से 8 बच गए, 80 हो गया। फिर कितना बचा? ये हो गया 120/7, 120/7 इंटू 10, 120/7 इंटू 10 कितना हो रहा है? 120 में 7 का भाग कितने बार जा रहा है? 120 में 7 का भाग गया 17 बार, 17 बार गया, 67 बचा। 120 17 बार गया 19, 119 हो गया, 67 एक बचा। फिर भाग जाता नहीं, पॉइंट आ गया, 0 होगा तो कितने बार जाएगा? एक बार 7 का भाग, 67 3 बचा, और फिर 30 में गए 4 बार, यानी 17.14 बार क्या गया? 120 में भाग गया। तो 17.14 इंटू क्या? ये 10 हो गया। कुल कितना हो रहा है? 17 इंटू 10, ये पॉइंट आगे सर जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 171 पॉइंट क्या हो गया? 4 हो गया। 171.4 क्या है? ये इसका जो अंकित मूल्य है, 171.4, इसका मान आ गया 171.4। तो पूछ रहे क्या? तो कितने परसेंट बढ़ा अंकित करे, कितना परसेंट बढ़ा रहा है? 100 में से 171 कर रहा है तो कितना परसेंट बढ़ाया? 71.4% क्या किया? बढ़ाकर अंकित किया। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया? तो 71.4% क्या कर रहा है? बढ़ाकर अंकित कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये दुकानदार 36 पेनों के ये दुकानदार है 36 पेनों के अंकित मूल्य के बराबर, 36 पेनों का अंकित मूल्य
ये दुकानदार 36 पेनों के अंकित मूल्य के बराबर मूल्य में 40 पेन खरीदता है। अंकित मूल्य के बराबर मूल्य में 40 पेन खरीदता है। 40 पेन क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 36 पेनों के अंकित मूल्य के बराबर 40 पेन खरीदता है। तो पूछा क्या, यदि वो 1% की छूट दे, यदि वे 1% की छूट दे, अगर 1% की छूट दे तो वह लाभ कितना कमाएगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये ज्ञात करना है। एक दुकानदार 36 पेनों अंकित मूल्य के बराबर 40 पेन को खरीदते हैं। 40 पेन का क्रय मूल्य, 36 का अंकित मूल्य, 36 का अंकित मूल्य बराबर किसका, 40 का क्रय मूल्य। 40 के बराबर खरीद रहे हैं, 40 का क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। मैंने लाभ में बताया था, तो 36 है, ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और 40 है, ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य हो गया यहां से 40 रुपए, और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हो गया 36 रुपए। 40 रुपए अंकित मूल्य। बाद में क्या कह रहा है, यदि वो 1% की छूट दे, छूट हमेशा अंकित मूल्य देते हैं, 40 में से 1 की छूट दी तो कितना हुआ, 40 का 1% कितना हुआ, ये 0 से 0.4 कितना हुआ, 0.4 हो रहा है। यानी 0.4 के क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है। तो 40 में 0.4 की छूट दे रहे हैं, 0.40 की छूट तो शेष कितने बचे, 40 में से माइनस 0.40 करे तो कितने शेष, 39.60 बचे, 39.60 शेष बच जाएगा। तो 39.60 में वो दे रहा है, और 36 रुपए में क्या है, उसके क्रय मूल्य है, और 39.60 उसका विक्रय मूल्य हुआ। तो लाभ कितना हुआ, 36 की कोई वस्तु थी, उसे 39.60 में दे दी, तो लाभ कितना हो रहा है, 3.60 का यहाँ से लाभ हो रहा है। 3.60 का लाभ कहां से हुआ, 3.60 का लाभ होगा 36 रुपए से, गुणा के लिए 100 कर देंगे। अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा, 00। ये 100 से 100 कैसे, 36 से 36 में से 10, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ होगा। 10% क्या कर रहा है, वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, हमारा जो डिस्काउंट का टॉपिक था, छूट वाला, ये छूट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। लाभ आने से संबंधित था, इसके अंदर 4-5 जो क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कर लिया, और लाभ आने से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है।